हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो यहां पर हम टारगेट 95 वाली सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 10 सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम फिजिक्स की बात करें। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का भी है। अगेन यहां पर भी हमको न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो अब देखो मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 100% कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा, उसकी गारंटी लेता हूं मैं। अबाउट न्यूमेरिकल्स तो उसके लिए मैं जितने फॉर्मूलाज है वो सब कुछ एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, और न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं तो वो आप चेक कर सकते हो, या फिर जो फुल चैप्टर के और जो पुराने वीडियोस है वहां पर आपको फुल न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर कंसेप्ट की पूरी गारंटी मिलेगी आपको, एकदम तहस नहस कर दोगे। ठीक है, सो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज दैट? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें बता दूं मैं आपको कि यस वी आर देयर ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। अदर देन दैट सर अपना लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, तो चेक कर सकते हो एड्यू मंत्रा लर्निंग ऐप, जहां पर बहुत सारे प्रीमियम चीजें आपको फ्री में मिल रहे हैं, वो भी आप चेक कर लेना। और बहुत सारे एडिशनल चीजें भी हैं जो आपको ऐप में भी मिल जाएंगी और वेबसाइट में मिल जाएंगे। sanjeevsir.com में जाके आप चेक करोगे, वहां पर कंप्लीट वीडियो बुक, ठीक है, लाइव डाउट सेशंस, लाइव क्विजेस और बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर चल रही है। ठीक है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो आप वहां पर जो नंबर दिया है वेबसाइट पे उसमें आप कॉल कर सकते हो। सो डू विजिट sanjeevsir.com। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं सर जी अपना चैप्टर। सो जैसा कि मैंने बताया, हम यहां पर कंसेप्ट जो है ना सर एकदम क्लियर कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा वैसे ही उसी तरीके से इस चैप्टर को ढाला है। ये वाली जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं ये उसी तरीके से मैंने, ठीक है, करा हुआ है। ओके, सो इस चैप्टर में वैसे लाइट तो बहुत ही डाइवर्स चीज है, बहुत डायनामिक, मतलब इतनी सारी चीजें ना लाइट से जुड़ी हुई। अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी भी है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, अगर हमको इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर रिसर्च करना है तो वो भी लाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर टाइम मशीन की बात करते हैं तो भी वो लाइट से कनेक्टेड है। मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें और बहुत सारे रिसर्च होने बाकी है, बहुत ही डायनामिक है ये। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम दूसरे किसी और मीडियम से कंपेयर करें या किसी और चीजों से कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड आपको पता है सबसे फास्ट है। इनफैक्ट वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है, बट लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक जबरदस्त चीज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको दो ही फिनोमिनास पढ़ने हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और फिनोमिनास हैं जो हम थोड़े बहुत उसके कवर करेंगे ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अदरवाइज बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अभी हम 10th में नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, जो हम 12th में थोड़ा और कवर करेंगे। ओके, तो हमको इस चैप्टर में क्लियर करो कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, जिसमें से रिफ्लेक्शन वाली चीज तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, वो हम यहां पर एक बार रिवाइज करेंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ने वाले। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, क्या होता है? यही होता है ना, बाउंसिंग बैक। लाइट आती है, टकरा के वापस जाती है। सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे और बीम में फर्क पता है ना, एक सिंगल आ रहा है तो ये रे है, और इसी का बंच आता 5, 6, 10, 15, अगर रे का पूरा ग्रुप आता तो उसको हम बीम कहते हैं। ठीक है, फिलहाल देखो यहां पर ये एक रे ऑफ लाइट आया और यहां टकराया, बाउंस हो गया, दिस इज रिफ्लेक्शन। इसी से आप डेफिनेशन बना लो, है ना। द फिनोमिना, फिजिक्स है तो ये चीज लगाया करो, प्रोसेस नहीं बोलेंगे, फिनोमिना बोलेंगे। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। वही डेफिनेशन इसका। सर ये तो बहुत आसान है, बना लो डेफिनेशन यार। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। अगला है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा अब ये चीज तो सर शायद हमने इससे पहले नहीं सुनी है, काफी लोगों ने सुनी होगी, काफी लोगों ने नहीं सुनी है। ठीक है,
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? नाम तो बहुत सिमिलर लग रहा है पर थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं काफी फर्क है। रिफ्रैक्शन का मतलब है, हमको यह पता है कि लाइट जो है दोस्तों स्ट्रेट ट्रेवल करती है, हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है ना। और लाइट की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, रेक्टी मतलब एग्जैक्टली इन, और लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो एग्जैक्टली इन स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है। लेकिन ये कब होता है ऐसा? जब वो एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक सिंगल मीडियम, जैसे मान लो कि हवा में ट्रेवल कर रही है या पानी में ट्रेवल कर रही है तो सीधा ट्रेवल करेगी। लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तुम देख सकते हो यहां पर कि देखो यहां पर सपोज दिस आउटर मीडियम इज एयर एंड द इनर मीडियम इज वाटर। तो अब लाइट जो है वो एंटर कर रहा है, देखो कहां से? एयर से वाटर में। जब तक एयर में है तो सीधा ट्रेवल कर रहा था, जैसे ही वाटर में एंटर किया अब वो स्ट्रेट नहीं जा रहा, अब बल्कि वो बेंड हो गया। ठीक है, देखो ये यहां पर इस जगह पर बेंड हो गया। ये जो लाइन है एयर और वाटर को जो सेपरेट कर रही है, जो बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। सो एयर और वाटर के इंटरफेस पे लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। मतलब यहां तक तो स्ट्रेट आया, फिर यहां पर बेंड हो गया, है ना, एग्जैक्टली इधर बेंड हो गया। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सर ये तो कमाल है। मतलब पहले समझ लो कि हमको दो चीज क्या पढ़नी है। दिस इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक। जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे बाउंस बैक करती है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं सर। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ये है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में शामिल हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो ऐसे में वो क्या होता है? वो बेंड हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। इस बेंडिंग को, है ना, जब वो एंटर कर रहा है उस जगह पर, हर जगह बेंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि आगे पूरा बेंड होते जा रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ उस जगह बेंड करेगा। सो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ बोल देना। ठीक है, अब बहुत सिंपल है यार। ठीक है, सो इसका हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि क्या होगा? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बस देखो, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कमाल है यार, तुमने मतलब डेफिनेशन भी बना लिया। सही है, जबरदस्त। ओके सर, हमको पढ़ना क्या है? हमको बस यही चीज पढ़नी, पूरे चैप्टर में इसका डिटेल और इसका डिटेल, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में इसके बारे में, मतलब पार्ट मतलब हम इसी वीडियो में कवर करें, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे ये कहते हैं, मुझे तुम बताना कि सर काफी, मतलब मुझे एक दो आए कमेंट, ऐसे तो कोई नहीं बोलता, कि सर वीडियो बहुत लेंदी बनाते हो या बहुत बड़ा हो जाता है, इसको पार्ट्स में बनाओ। ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो आप लोग अपनी राय बताना जरूर यहाँ कमेंट सेक्शन में कि आपको पार्ट्स में अच्छा लगता है कि फुल लेंथ में। बिकॉज मैं जो है पसंद करता हूँ फुल लेंथ। अगर किसी को पार्ट्स में देखना है तो वो वैसे देख सकता है ना। मान लो कि आपने आधा घंटा देखा है, 30 मिनट्स का आपने देख लिया, फिर आप कल देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता है, आप बताना कि आपको कैसे सही लगता है, सो दैट कि मुझे थोड़ा आइडिया लगे। ओके, एंड वन शॉट में जो कोई चीज होती है ना, तो मजा ही कुछ और होता है उसका। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और इस पार्ट में मैं न्यूमेरिकल नहीं कवर करने का उसका रीजन है कि मैं यहां पर कंसेप्ट को आपके एकदम क्लियर शाइनी बनाना चाहता हूं। वो हो जाएगा ना, न्यूमेरिकल्स तो भाई इतनी वीडियोस बनाई है ना हमने, आप बस चेक करते जाओ। ठीक है, फुल लेंथ में ये तीसरी वीडियो बनेगी। ओके, देन अब यहां पर सो ये हो गया रिफ्रैक्शन की, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है, उसी को रिफ्रैक्शन कहता है। ओके, अच्छा, देन वी हैव लाइट। सर यही तो पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, पर थोड़ी सी और बातें देख लो कि हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। इन दिस चैप्टर वी नीड टू स्टडी इट्स टू फिनोमेनास। वो तो हमने बोल लिया, कौन सा, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। सर फिर बता रहे हो, अब डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीज बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो रिफ्लेक्शन में हमको क्या लेके पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में क्या लेके पढ़ना है वो देखो। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, है ना। रिफ्लेक्शन तो कई चीजों से होता है, पानी से हो सकता है, चम्मच से हो सकता है, बहुत सारी चीजों से हो सकता है, पर हम जो बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस यहां यूज करेंगे, ऑप्टिकल डिवाइस मतलब लाइट से जुड़ा हुआ कहीं भी स्टडी करते हो तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बेसिक, दैट इज अ मिरर, और रिफ्रैक्शन के लिए जो हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट विल बी अ लेंस। ठीक है, याद रखना, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे सर? मिरर।
रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक है, अच्छा कैसा मिरर और कैसा लेंस पढ़ेंगे वो भी देख लो। तो इसमें हम पहले तो देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, मतलब मैं आपको बता दूं, इसके टाइप्स बता दूं। तो ये है प्लेन मिरर और ये है प्लेन लेंस। प्लेन मिरर कहां होता है सर? प्लेन मिरर हमारे घरों में जो शीशा लगा होता है यार, वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है ना, जो कबर्ड में या कहीं पर ऐसे फर्नीचर में जो नॉर्मल जो मिरर लगा है, दैट इज अ प्लेन मिरर, है ना। अच्छा, इसको ऐसे हम थोड़ा सा अपने हिसाब से दिखाते हैं, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पता चलता है कि हाँ, पीछे की तरफ से ये कोटिंग है ना, सिल्वरी सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, और आगे से वो क्या होगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। कोटिंग पीछे होगी तो ऑब्वियसली आगे से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सर प्लेन लेंस क्या हम यूज करेंगे? वी आर नॉट यूजिंग इट दिस चैप्टर, बट प्लेन लेंस क्या है? बस लाइट यहां से, लेंस है ना, लाइट पास हो पाएगी यहां से, प्लेन लेंस है, डायरेक्ट पास हो जाएगी। ठीक है, जैसे कांच होता है, नॉर्मल ग्लास होता है, ग्लास का कहीं पार्टीशन लगा है, कुछ लगा है, तो क्या है? लेंस, प्लेन लेंस है। ठीक है, कोई नंबर नहीं है इसके अंदर। ओके, सो दिस इज अ लेंस, पूरा ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है? ये ओपेक होता है। ओपेक का मतलब क्या है? लाइट आया, टकरा के अंदर पास नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि वहां वो पेंट, वो जो स्पेशल जो सिल्वरी सा कोटिंग होता है वो लगा हुआ। यहां पर क्या है? यहां पर लाइट पास हो पा रही, बिकॉज ये तो ट्रांसपेरेंट है। सही है ना, रिफ्रैक्शन दिखाना है हमको यहां पर। देन हमको ये तो हो गया प्लेन। अब इसके बाद स्पेरिकल मिरर और लेंस की बात करते हैं। स्पेरिकल मतलब स्पीयर, मतलब गोल। अब देखना, एक मैं आपको एक, मतलब इसमें दो टाइप्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो बताने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सो जस्ट सी दिस, दिख रहा सभी को? ये चम्मच है सर, दिस इज अ चम्मच। ये ठुल्लू नहीं है, चम्मच समझो इसको। ठीक है, तो इस चम्मच में जो ये अंदर वाला हिस्सा है, दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा तो बोलो नहीं दिख रहा सर। दिख रहा ना? सो ये चम्मच में जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, जो केव की तरह, गुफा की तरह है। सो दिस इज कॉनकेव। और जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा, ये कॉन्वेक्स है। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हंसना नहीं, मतलब हंसने की बात ही नहीं वैसे, कि अभी कुछ दिन पहले ना मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा था लॉकडाउन से पहले, और कॉनकेव तो नहीं हुआ था, फ्लैट हुआ था। अब जो है तुम देख सकते हो, ये पेट क्या है? कॉन्वेक्स बन रहा है। कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, तोंद निकल रही है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो नहीं, लेकिन मैं उसको मेंटेन करूंगा, डोंट वरी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई कैन सी दैट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट बस तुम देखते रहना। ओके, सो स्पून में अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव, बाहर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स। तो ये सरफेस के बारे में जानकारी मिल गई। तो अब देखना, स्पेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है सर। ठीक है, अब देखना यहां पर कि इस वाले मिरर को हम कॉनकेव कहेंगे और इस वाले को कॉन्वेक्स। सर कैसे हम पता लगाएं? तो देखो, मिरर में जब पीछे वाला हिस्सा कोटिंग किया हो और तुम्हारी शक्ल जो है वो आगे से दिख सकती है, रिफ्लेक्टिंग साइड जो है फ्रंट में है, अंदर की तरफ है, कॉनकेव साइड में तुम अपनी शक्ल देखोगे ऐसे, तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, क्योंकि पीछे से कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, उसका यूजफुल पार्ट है कॉनकेव वाला, तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। जैसे स्पून का अंदर वाला पार्ट एक्ट्स एज कॉनकेव, बताऊंगा, उसका पिक्चर आएगा, डोंट वरी। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? कि ऐसा ही तुमने कांच का पीस लिया हुआ है, लेकिन उसको अंदर की तरफ से कोटिंग किया है। तो अगर अंदर की तरफ से कोटिंग किया तो शक्ल कहां से देख सकते हो? बाहर वाले हिस्से से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड्स रहेगा। ठीक है, यानी अंदर से कोट किया तो ये वाला हिस्सा यूजफुल है, इसमें शक्ल देखोगे। सो दैट इज अ कॉन्वेक्स। समझ में आया? जिसमें कॉनकेव हिस्सा यूजफुल है, यहीं से रिफ्लेक्शन होने वाला, तो ये कॉनकेव मिरर है। जिसमें यहां कोट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा यूजफुल है, यहां से रिफ्लेक्शन होने वाला, तो ये कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे लेंस में देख लेते हैं सर। लेंस मतलब ट्रांसपेरेंट सा होता है। तो देखो, अब लेंस में जब दोनों, अब ये थोड़ा सा मैंने उल्टा दिखा दिया है, सो आई विल जस्ट रब इट ऑफ। ठीक है, एक्चुअली कॉन्वेक्स वाला इधर दिखा दिया, कॉनकेव वाला इधर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, इसको मैं मिटाई दे, हटो यार तुम, यार क्या मतलब कुछ भी करते हो यार। ठीक है, तो मैं यहां पर लेंस में बताता हूं, कॉनकेव मतलब क्या? अंदर की तरफ। तो जब दोनों साइड अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्ड होगा ये कांच का टुकड़ा, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव। और जब दोनों साइड बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा वो कांच का टुकड़ा, है ना, दोनों साइड कॉन्वेक्स है, मोटू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। सो ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
देख सकते हो दोनों साइड कॉनकेव है। ओके, तो ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट यहां से ऐसे ट्रांसपेरेंट पास हो पाती है। ठीक है, कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। इसमें भी दिस ऑल इज ट्रांसपेरेंट, लेंस मतलब ट्रांसपेरेंट, लाइट इधर से उधर पास हो पाएगी क्योंकि हमको यहाँ रिफ्रैक्शन देखना है, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, उधर पास नहीं हो पाएगा, उधर बाउंस बैक होगा। ठीक है, आगे बेसिक बात समझ में, आगे देखते हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये तो पढ़ लिया ना हमने, इसलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसके लॉज के बारे में देखना ना हमको, लॉज भी तो तुमने पढ़ा ही है, तो देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन पॉलिश सरफेस। सर सिंपल है, ये तो देख लिया हमने। तो देख लो कि मान लो ये मिरर है, यहां से लाइट आया, टकराया, टिश्यू करके वापस चला गया, बाउंस बैक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं यार? इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात तो सही है। अच्छा, जो लाइट आती है टकराने के लिए उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि वो आके इंसिडेंस कर रही है, टकरा रही है। और जो बाउंस बैक होके वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये तो अपना मिरर है ही, और जहां जिस पॉइंट पे वो टकराया है वहां से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना। मिरर के ऊपर ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो ये कहां बनाया? उस पॉइंट पे जहां पर लाइट टकराया था, तो वहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब ध्यान देना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? नॉर्मल के साथ में, इसलिए नॉर्मल बनाया हमने, नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ, सॉरी इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो यहां पर ये तो क्लियर है सर। अब इसका लॉ बताओ, लॉ देखते हैं सर, ये भी हमको पता ही है क्या है वो। तो लॉज में पहला तो वही है, आई इक्वल टू आर, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सर सारी बातें तो आप ऐसे ही बता देते हो, मतलब लिखाते तो नहीं हो। तो देखो यहां पर पहला क्या है? द एंगल ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस, या सीधे सीधे लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। ये रिफ्लेक्शन की रूल है, याद रखो भैया, इसमें डिबेट नहीं करना। ठीक है। और द इंसिडेंट, इसमें अब ऐसे लिखना, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इस तरीके से लिखना, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो ना, अगर ये यहां से आके इधर टकरा रहा है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। अब देखो ये इधर से आया, रिफ्लेक्टेड रे तो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, तो कहीं नहीं जाएगा वो। जैसे यहां फ्रंट से आया ना, इसी के सामने से निकलेगा, इसका मतलब वो सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में है। ठीक है, वो आया भी इसी प्लेन में और जाएगा भी उसी, जिस प्लेन से आया है उसी प्लेन में जाएगा। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा होगा कोप्लेनर। तो ये तीनों लाइंस क्या होती है? कोप्लेनर होती है। दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, तो अगर लाइट ऐसे आया है इस बोर्ड की प्लेन में, तो इसी बोर्ड की प्लेन से जाएगा, ऐसा नहीं कि मेरे मुंह पे आके टकराएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, देन अगर ये प्लेन वाली चीज नहीं समझ में आई तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, मतलब डेफिनेटली, डोंट वरी। ठीक है, मैं समझता हूं बच्चों को कभी कभी परेशानी हो जाती है सर। अब जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये लाइट यहां से आके टकराई है। ठीक है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। उस जगह पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है, देखो इसी प्लेन में, इस प्लेन में इंसिडेंट रे है और नॉर्मल भी है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से बाउंस होके जाएगा, सेम प्लेन, लाइंग ऑन द सेम प्लेन। देखो एक ही प्लेन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी यहां से निकल जाएगा, कभी यहां से नहीं, एक ही प्लेन में होगा। सो ये है कोप्लेनर का मतलब, ये है कोप्लेनर का मतलब। सर आगे देखते हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने, आगे देखते हैं। सो ये जो बताया जा रहा है यहां पर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की आई इक्वल टू आर, या फिर जो दूसरा है कि दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये ना किसी भी तरह का सरफेस हो
चाहे रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो। इसका मतलब क्या, चाहे स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, किसी भी सरफेस पे ये लॉ है तो लॉ तो हर जगह काम करेगा ना, हर जगह ये लॉ एप्लीकेबल है, ओबे किया जाता है। जैसे तुम यहां पर देख सकते हो ना, मैं यहां पर नॉर्मल को लाल रंग से दिखा, चलो तो ये हो गया इस जगह का नॉर्मल। तुम देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं भी ड्रॉ कर लो। यहाँ का नॉर्मल देखो तो यहाँ भी आई इक्वल टू आर, इधर का कर लो, इधर भी आई इक्वल टू आर। तो ये प्लेन सरफेस में तो फॉलो हो ही रहा है, रफ वाले पे भी देख लो अब। सो अब इस वाले में यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, सो हियर ऑल्सो आई इक्वल टू आर, मैंने कोशिश किया लगभग आपको बताने का। अब इस जगह का नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर देखो ये हो गया, तो यहाँ भी लगभग क्या सर, मैं ना एक मिनट, बच्चा लोग कंफ्यूज आ जाता है, अरे यार डिराइंग कैसा करता है तुम। ओके सो हियर दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पर आई इक्वल टू आर। जहां भी देखो ये देखो ये सरफेस ऐसा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो लगभग ऐसे ही रहेगा। सो हियर ऑल्सो आई इक्वल टू आर, कहीं भी ये सरफेस ऐसा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये हो गया, हियर ऑल्सो आई इक्वल टू आर। हर जगह पे ये लॉ फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि रफ पे नहीं करेगा। तुम बोलो सर इतना देखो ये परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट जा रहा है, यहाँ पर पैरेलल आ रहा है, पैरेलल क्यों नहीं जा रहा है, तो सरफेस अलग अलग तरीके से है ना, पर हर जगह ये तो हो रहा है कि हाँ अगर सरफेस ऐसा है, ये टकराया आके तो ये बाउंस होके कैसे जाएगा, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तो होगा ही कैसा भी सरफेस हो। सो यहां पर वही बताया जा रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, चाहे रेगुलर सरफेस हो चाहे इररेगुलर सरफेस हो। भैया ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है ना तो अभी पॉज करके अभी बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है, सो दैट मुझे पता चलता रहे यार। कमेंट करके बताओ, आई डोंट लाइक्स, कमेंट करके बताओ। ओके आगे देखते चलो। सो मिरर इज यूज्ड टू स्टडी रिफ्लेक्शन, बात तो सही है, हमने वही बोला ना, मिरर रिफ्लेक्शन के लिए हम यूज करेंगे और लेंस को रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी हम मिरर शुरू कर रहे हैं बेसिकली, अब हम फर्स्ट हाफ में मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो मिरर कितने टाइप के पढ़ा हमने सर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर कैसा दिखाते हैं हम, प्लेन मिरर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसे दिखाते हैं, पीछे कोटिंग दिखा देते हैं कॉन्वेक्स साइड में, तो ये हो गया कॉनकेव, जो अंदर इसका पार्ट यूजफुल है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसमें बाहर का हिस्सा कॉन्वेक्स वाला पार्ट यूजफुल है। ओके सो तुम देख सकते हो यहाँ पर कॉनकेव वाले में देखो लाइट आई, कॉनकेव साइड से टकराई और बाउंस होके वापस गई। ये सी और एफ क्या है सब देखेंगे आगे, डोंट वरी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, लाइट आया, कॉन्वेक्स वाले पार्ट से टकराया, बाउंस होके गया। यार ये तो बहुत सिंपल है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके नाउ वी आर डीलिंग विद मिरर, फिर सेकेंड हाफ में लेंस भी आएगा, डोंट वरी। देन सर अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। पता है ना जो हमारे घरों में शीशा होता है वो कौन सा शीशा होता है, वो प्लेन मिरर होता है। तो दिस इज अ प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। अब थोड़ी सी ना मैं आपको रे डायग्राम की हल्की लॉजिक बताऊंगा कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। मतलब इमेज फॉर्म होता है ये तो हमको पता है, पर फॉर्म कैसे होता है वो लॉजिक देखो, ठीक है। तो अब ये प्लेन मिरर है, यहां पर ये कैंडल है, इस कैंडल को मैं क्या बोलूंगा यार, कुछ नहीं, इसको तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। सो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आंखें हैं, बाप रे क्या ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। तो मान लो मैं इसको बोलता हूं ऑब्जर्वर या फिर आईज, चलो यार ऑब्जर्वर ही बोल देता हूं, ठीक है। फिलहाल वो ऑब्जर्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो यार उसको मिटा ही दें, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंस कहां पर है, हमारा इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेजवा में। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज। मिरर के अंदर क्या दिख रहा है उसका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है यहां पर, ठीक है। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन देखने वाले को उसका इमेज इसके अंदर भी दिख रहा है, मिरर के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये इमेज यहां पर फॉर्म कैसे हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं फॉर्म हो रहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब देखो यहां से जो लाइट आई है, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही वाला, तुम कहीं भी लो, ठीक है, और भी लाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रे आया हुआ है उधर थोड़ा उस पर ध्यान देना कि मैं इस जगह पे ना, अब ये इंसिडेंट रे है, दिस इज ऑल्सो द इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जहां टकरा रहा है, मैं उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं और तुमको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इमेज कहां फॉर्म होता है, एग्जैक्टली इमेज जो है वो कहां पर फॉर्म होता है। सो जस्ट चेक,
दिस इज द नॉर्मल लगभग, ठीक है। और इस जगह का जो नॉर्मल है वो ये है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट लग रहा है, थोड़ा इसकी पोजीशन को हम सही कर लेते हैं, ठीक है। यार ये वायर जो है ना अटकता है यार। हाँ, अब देखो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां से, उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ आएगा ना यार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ आएगा। तो देखो ये इंसिडेंट रे है तो ये बाउंस होके ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ओके। तो अब देखो ये इमेज कहां पर फॉर्म होता है, अगेन द सेम सवाल कि इमेज कहां पर फॉर्म होता है। इमेज वहां पर फॉर्म होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। हम मिरर की बात करें तो यहां रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, लेंस वाले में रिफ्रैक्टेड होगा। बहरहाल यहां पर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें। सो इमेज वहां फॉर्म होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं। बहुत जरूरी चीज ये हो जाती है कि सर रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिल रहे हैं, क्या सच में वो मिल रहे हैं, देख लो। सो देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज ना आगे मीट नहीं करेंगे, बल्कि ये आगे तो स्प्रेड हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये आगे तो मीट करने से रहे, आगे तो बल्कि ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो इसको हम ये जब देखेंगे यहां से तो ऐसे फील होगा कि ये कहां से मीट करके आ रहा है। इसका मीटिंग पॉइंट देखो ना, बस इंटरसेक्शन देखना है ये। हालांकि रे अंदर गया नहीं है, बट देखने वाले को ऐसे ही फील होगा ना कि ये दो रेस तो इस पॉइंट से आ रही है। तो यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखेगा, इस जगह पर दिखेगा। याद रखना इमेज कहां फॉर्म होता है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर क्या ये दो ही रेज इमेज फॉर्म करती हैं क्या, तो नहीं, वो भी गलत है। दो रेज कैसे इमेज फॉर्म करती हैं, यहां तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज होंगी। मैं दिखाता हूं तुमको, टेंशन ना लो। सो मैं अगर यहां इस पॉइंट से यहां भी अगर क्या रे, अगर मान लो इस पॉइंट से मैंने यहां भी एक रे ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या होगा, ये बाउंस होके आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। देखो अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा, कहां गया रे, ओके गाइस, ओके। सो अब देखो कि मान लो मैं एक और यहां पर दिखाता हूं कि ये रे जाके टकराया, ठीक है। अब यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाला पॉइंट भी ना तुम अगर देखोगे ना तो ये उसी जगह पर जाके मीट करेगा, ठीक है। ये वाला रे भी उस जगह पर जाके, दैट इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, रे तो इधर से निकल के आ गया, इट इज अपियरिंग टू बी मीटिंग देयर, ठीक है। अगर मान लो मैं सीधा बना लेता हूं तो भी क्या दिक्कत है, यहां पर देखो नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही है, मतलब इंसिडेंट रे भी वहीं पर जाएगा और बाउंस होके भी वहीं से आएगा, तब भी वो कहाँ मीट करेगा, तब भी वो उसी पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब इमेज तो वहीं पर फॉर्म होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यानी इमेज जो है ना, ये दो चार रेज से, एक दो रेज से नहीं फॉर्म होती, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज यहां से निकलेंगी, यहां टकराएंगी और मतलब यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगी और हमको ये यहीं पर अपीयर होगा। तो ये बात याद रखना कि इमेज जो है वो ऐसे फॉर्म होता है। कहां पर फॉर्म होता है, वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग और दे अपीयर टू मीट। आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको और क्लियर होगा, और डायग्राम देखेंगे अपन, डोंट वरी। यहां पर एक्चुअली मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आगे तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, बट दे आर अपीयरिंग टू बी सीमिंग टू बी मीटिंग हियर, ठीक है, सीमिंग टू बी मीटिंग हियर, ठीक, थोड़ी इंग्लिश चल जाती है, ओके। सो ये हो गया अपना, मतलब कौन सा मिरर है ये, दिस इज योर प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। इसकी कुछ खूबियां होती है जो शायद आपको यहां पर मैं आपको बता सकूं कि प्लेन मिरर के सामने, जब जो घर पे हमारा नॉर्मल शीशा है उसके सामने हम एक चीज देखते हैं कि जितनी दूरी पर हम खड़े हैं, वी आर ऑब्जेक्ट, वी आर एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो हमने ये रख दिया, ये अगर मान लो हम उसके 1 मीटर सामने रख रहे हैं तो इसका इमेज उसके 1 मीटर अंदर दिखेगा, ठीक है। या हम अपनी बात करते हैं, हम उसके 1 मीटर सामने खड़े हैं तो हम हमारा इमेज जो है उसमें 1 मीटर अंदर दिखेगा। अगर 2 मीटर सामने खड़े हैं तो वो 2 मीटर अंदर इमेज दिखेगा। मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, बिल्कुल उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है
मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये खूबी है किसकी, प्लेन मिरर की। और एक चीज, जो साइज ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है या जो साइज होता है, उतना ही हाइट या उतना ही साइज जो है इमेज का भी होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कहां पर, प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी। और ऐसा वाला जो हमारा इमेज है जो प्लेन मिरर से फॉर्म होता है, उसकी एक और खूबी होती है कि ये ना कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते तुम। मतलब तुम सोचोगे कि मिरर के समझो ये 2 मीटर सामने है, तो मिरर के 2 मीटर पीछे जाके मैं अगर कोई यहां स्क्रीन रख दूं और मैं सोचूं कि मैं यहां से उसको स्क्रीन पे, जैसे हम प्रोजेक्टर या सिनेमा हॉल्स में कैसे स्क्रीन पे इमेज दिखते हैं ना, तो अगर मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं, यहां से देखने की कोशिश करूं कि ये वाइड स्क्रीन रख के और ये इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो यहां से इस तरह से दिख रहा था मिरर के अंदर देखने पर, मिरर के अंदर से देखने पर दिख रहा था, बट अगर तुम पीछे आके यहां पर स्क्रीन रख के इमेज देखने की कोशिश करोगे तो ये इमेज जो है ये नहीं दिखेगा। ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक्चुअली रेज तो इधर आए ही नहीं ना। अगर रेज आए होते तब वो इमेज यहां दिखता। प्रोजेक्टर वाली केस में क्या होता है, रेज एक्चुअली आके मिल रहे हैं वहां पर, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। सो जब रेज एक्चुअली आए ही नहीं है, दे आर सिंपली वर्चुअल मीटिंग हुई है यहां पर, तो ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं, ऐसे इमेज को ध्यान रखना, ऐसे इमेज को जो स्क्रीन पे नहीं बन सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बन सकता, जो स्क्रीन पर बन सकता है, उसके एग्जाम्पल